आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइड 24/7 और मैं हूं आपके साथ साइमा काजी। जिस तरह से पिछले कुछ अरसे से गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी बरादरियों में गहमा गहमी है जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब को लेकर है कि पहाड़ी ये कहते हैं कि हम मुस्तहिक हैं, यानी कि हम सोशली और एजुकेशनली ग्राउंड्स पे बैकवर्ड हैं, उन्हीं की तरह गुज्जर बकरवाल बरादरी की तरह। तो वहीं पे गुज्जर बकरवालों का ये कहना था कि जो पहाड़ी बरादरी के लोग हैं वो ये डिजर्व नहीं करते हैं कि उनको शेड्यूल्ड ट्राइब में जो है वो शामिल किया जाए। लेकिन हाल ही में ही एनसीएसटी की जानिब से ये पहाड़ी एथनिक ग्रुप करके इनको पहाड़ी बरादरी को शामिल किया गया है शेड्यूल्ड ट्राइब के जिम्मे में। वहीं अब खित्ताई चनाब से भी आवाज उठ रही है। खित्ताई चनाब के लोग भी कहते हैं कि वो भी डिजर्विंग हैं, वो भी सोशली और एजुकेशनली ग्राउंड्स पे जो है वो बैकवर्ड हैं। और ये इसी सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शेख अयाज हुसैन, जिनका ताल्लुक रियासी से है, जो चनाब पहाड़ी रिजर्वेशन मूवमेंट के चेयरमैन भी हैं। तो हमारे स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया बहुत बहुत। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आप किन बुनियाद पर, ये खित्ताई चनाब के जो लोग हैं, किन बुनियाद पर कह रहे हैं कि उनको भी एसटी के स्टेटस में जो है एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब के जिम्मे में शामिल किया जाना चाहिए? साइमा जी, मैं आपके माध्यम से पहले ये बताना चाहूँगा कि चनाब पहाड़ी रिजर्वेशन मूवमेंट जो है ये 4 डिस्ट्रिक्ट जिसमें रियासी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन के लोगों की तरफ से एक मूवमेंट शुरुआत की है। इस शुरुआत में हमारे साथ हर डिस्ट्रिक्ट से लोग जुड़े हैं, लेकिन चंद लोगों ने जब ये शुरुआत की थी उस टाइम पे हमारे पास एज ए चेयरमैन उन्होंने मुझे इलेक्ट किया गया और वाइस चेयरमैन के तौर पे हमारे अनवर जी हैं रामबन से, तनवीर जी हैं डोडा से, सरशाद जी हैं जो जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट किए गए। इस टाइम पे हमारे पास हज़ारों की तादाद में लोग जुड़ चुके हैं। अब पॉइंट ये बनता है कि चनाब पहाड़ी रिजर्वेशन मूवमेंट चाहता क्या है, ये मूवमेंट छेड़ी क्यों गई है? ये मूवमेंट इसलिए छेड़ी गई है कि जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट पहाड़ी रिजर्वेशन दे रही है चंद सिलेक्टेड एरियाज़ को, वो हमें मंजूर नहीं है। हमारा मुतालबा है कि प्रॉपर एक सर्वे किया जाए कोई भी रिजर्वेशन देने से पहले, जो लोग डिजर्विंग है, हम नहीं बोलते हमें दे दो, आप एक प्रॉपर सर्वे करें, एक क्राइटेरिया फिक्स करें, उस क्राइटेरिया में जो लोग फाल करते हैं उनको मिलनी चाहिए। आप अगर पूंछ रजौरी को दे रहे हैं हमें कोई एतराज़ नहीं, आप किश्तवाड़ के सिलेक्टेड एक एरिया को दे रहे हैं, पार्डर को दे रहे हैं, हमें उससे भी कोई एतराज़ नहीं। लेकिन खुदारा आप ये भी देखें कि दच्चन, मड़वा, वड़वन जो किश्तवाड़ का सबसे लास्ट एरिया है जिसकी कनेक्टिविटी कश्मीर से है, जहाँ पहुँचने में 2 दिन लगते हैं, आप उस एरिया को कैसे बोल सकते हैं? वो भी जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है, वहाँ के लोग भी जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं। दूसरी साइड से अगर पार्डर की लैंग्वेज को आप पार्डरी डिक्लेयर करके पहाड़ी ज़ुमरे में ला रहे हैं, क्या आप भद्रवाह को भद्रवाही नहीं कर सकते हो? गुलाबगढ़ वाले को गुलाबगढ़ी नहीं कर सकते हो? वैसे ही पोगली को पोगली नहीं कर सकते हो? कर सकते हो, आपके पास पूरी पावर्स है, क्योंकि ये सारी लैंग्वेजेज जो है पहाड़ों में बोलने वाली हैं और ये सारी लैंग्वेजेज जो है पहाड़ी ही मानी जाती है, क्योंकि हर 10 किलोमीटर के बाद जो है लैंग्वेज थोड़ी चेंज होती है। इसका मतलब ये कतई नहीं कि आप उनको ड्रॉप करोगे। मेरा सर्वे जो मैंने जो बात रखी है, मैं ये बताता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ है तालीम। तालीम के मयार में अगर देखा जाए, जम्मू प्रोविंस के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में से बॉटम के जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं वो चनाब रीजन के। अब हमने चनाब की जब बात की, इस टाइम पे हमें कॉल्स आ रही है बनी बसोली से, डुड्डू बसंतगढ़ से, हमने उनको भी वेलकम किया। हम ये नहीं बोल रहे रजौरी के लोगों की तरह कि नहीं जी आप डिजर्व नहीं करते हो या आप मत आवाज़ उठाओ, हम बोलते आप भी जुड़ो जनाब। एक सर्वे जब होगा, अगर आप डिजर्विंग होंगे आपको भी मिलेगा। मैं आपकी माध्यम से आज ये क्लियर बात बताना चाहूँगा कि 1983 में जब जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करती थी और शेख अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, उन्होंने देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को लेटर लिखा था। उस लेटर में मेंशन है ये एरियाज कौन कौन से डिजर्व करते हैं एसटी स्टेटस के लिए, कौन कौन से एरियाज है जो फार फलंग है और हर तरीके से पिछड़े हुए हैं। उनमें महूर का एरिया भी आता है, उनमें दक्षिण मड़वा भी आता है, उसमें डोडा के कुछ एरियाज आते हैं, रामबन के कुछ एरियाज आते हैं। 1983 में आगे के चीफ मिनिस्टर रिकमेंड कर रहा है, तब से आज तक अगर लीडरों की कमी की वजह से बात नहीं पहुंची, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं कि आज का नौजवान जो पढ़ा लिखा है वो चुप रहे। हम ये बोलते हैं कि जनाब आप प्रॉपर सर्वे करो, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर पंचायत में, हर गांव में जाके उसके हिसाब से प्रॉपर रिजर्वेशन उन तक पहुंची जाए जिनकी ज़रूरत है।
तो अब तक इस हवाले से आपने कितनी अप्रोच, कहाँ तक अप्रोच की है, किन लोगों से अप्रोच हमने वक्तन फ़वक्तन तकरीबन 2 सालों से हम इसमें एक्टिव हैं, लेकिन चिनाब पहाड़ी रिजर्वेशन मूवमेंट जो हमने स्टार्ट की है पर्टिकुलरली नाम से, वो चंद दिन पहले की है, लेकिन वक्तन फ़वक्तन हमने रिप्रेजेंटेशंस मूव की हुई हैं। LG साहब को की है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को की है, डिविजनल कमिश्नर जम्मू को की है, इवन के रिटर्न में भी थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट भी अप्रोच किया हुआ है और वर्बली भी जाके मिले हैं, और वहाँ जाके काउंटर पे हमने फाइल भी जमा कराई है, रिसिप्ट नंबर हमारे पास पड़ा हुआ है। हम ये बोलते हैं जनाब, एक रिजर्वेशन जो है एक सप्लीमेंट है, एक पेन किलर है। किसके लिए? उन लोगों के लिए जो पिछड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए जो बैकवर्ड है, उन लोगों के लिए जिनको फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट आज तक नहीं दे पाई है। फैसिलिटीज़ की बात करेंगे, आप कोई भी सर्वे करवा लो इस चिनाब रीजन में, आप एक स्कूल, खुदारा सिर्फ एक स्कूल बता दे जो टॉप क्लास स्कूलों में आता हो, या वहाँ के हॉस्पिटल्स की हालत देख लो, 10-10 डॉक्टरों की जगह 2-2 डॉक्टर्स हैं, 8 डॉक्टरों की वैकेंसीज खाली है। हमारे एरियाज कुछ ऐसे हैं जहाँ पे जंगली जानवरों के शिकार हर साल लोग होते हैं। मोहर, सिंपल मोहर की मैं बात करूँगा, 40 से ज़ायद अफराद जंगली जानवरों के शिकार हुए, जिसमें 30 से 35 मासूम बच्चे हैं। क्या ये क्राइटेरिया नहीं बनता है आपका? जितना भी आपका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं, चिनाब रीजन जो है पूरे हिंदुस्तान में पीक पे है, तो पूरे हिंदुस्तान में टॉप पे है। क्या हमारी कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, बिजली हमें नहीं मिल रही है, पानी हमें मिल रही नहीं रहा है, स्कूल फैसिलिटीज़ तो दूर की बात है। आप कोई भी तराजू देख लो, उस तराजू में नंबर 1 अगर आएगा, चिनाब रीजन आएगा पुंछ रजौरी से पहले। पुंछ रजौरी को कम्पीट करने के लिए हमें 50 साल लगेंगे। आप उनके गेजेटेड ऑफिसर्स की बात कर लो, आप उनकी डेवलपमेंट, आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि जो पुंछ रजौरी के लोग 1975 में डिमांड कर रहे हैं, हम वही चीज़ 2020 में कर रहे हैं। कितने साल डिले है? 45 साल डिले है कि नहीं है? अगर डिले इस वजह से क्योंकि हम लोग उस लायक नहीं थे कि हम अपनी आवाज़ उठा सके। गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए, जो लोग आप तक नहीं पहुंचे, जिनकी आवाज़ नहीं उठी, क्या रीज़न है भाई, उनकी आवाज़ क्यों नहीं आई? या अगर सोशली एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस कमीशन GD शर्मा के नाम से बनाया गया, मैं ये बताना चाहूँगा कि वो कमीशन जिस तरीके से रिपोर्ट तैयार कर रहा है एयर कंडीशन कमरों में बैठ के, वो हमें कतई मंजूर नहीं है। उनको प्रॉपर सर्वे करना चाहिए, उनके इलाकों में नहीं जाना चाहिए, उनको ये हिसाब लगाना चाहिए था इस एरियाज़ के लोग हमें अप्रोच नहीं कर रहे, क्या वजह है? कहीं वो ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं पिछड़े हुए हैं कि वो हमें अप्रोच करने से भी महरूम है, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया है। आप एक जस्टिस है, आप एक कमीशन की बात कर रहे हैं, आपको इंसाफ करना होगा, आपको अपनी रिपोर्ट चेंज करनी होगी प्रॉपर सर्वे करके। या तो हमें मौका दे दो अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, एक डिबेट करने का। अगर डिबेट में हम अपने आप को साबित नहीं कर पाएंगे, हम घर बैठेंगे चुप करके। लेकिन अगर हम हर जगह ये साबित करके देंगे भाई उन लोगों से हमारा हक ज़्यादा बनता है, तो हमें किस हिसाब से आप ड्रॉप करोगे? तो अभी तक आपकी तहरीक में, ये जो आपकी तहरीक चल रही है, एक लड़ाई चल रही है, इसमें सिर्फ खित्ता चिनाब के लोग आपके साथ हैं या फिर खित्ता पीर पंजाल से भी हैं? इस टाइम पे हम 4 डिस्ट्रिक्ट्स की बात जो कर रहे हैं। नहीं, हिमायत किन की हासिल है? कठवा डिस्ट्रिक्ट और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जो फार फलंग एरिया, इनका भी है। जैसे डूडू बसंत को बनी बसोली में बता चुका हूँ, वो लोग भी हमें अप्रोच करें और इनको भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। बेशक नाम चिनाब पहाड़ी रिजर्वेशन लेगा, लेकिन उनका हक जो है उनको भी मिलना चाहिए। हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम ये नहीं बोल रहे कि इनको मत दो, हम बोल रहे हैं जो डिजर्विंग है उसको दे दो। आपको नहीं लगता कि अगर मिसाल के तौर पर अभी तो एक उम्मीद जो है यूटी बीजेपी चीफ रविंदर रैना ने भी दी थी कि अभी तक 744 ऐसी कास्ट हैं जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब के ज़िम्मे में डाली गई हैं और 3-4 और आ जाएंगी, तो उन्होंने कहा था कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको क्या लगता है कि खित्ता पीर पंजाल से कई साल पीछे ये चला जाएगा खित्ता चिनाब? हम ऑलरेडी 50 साल पीछे चल रहे हैं। अगर फिर से हमें ड्रॉप किया जाएगा, मुझे नहीं लगता हम सुधर पाएंगे। इस टाइम पे रियासी की बात मैं करूंगा। रियासी में जितने भी गेजेटेड ऑफिसर हैं सब पुंछ रजौरी के पोस्टेड है। वो इसलिए क्योंकि रियासी में वो लोगों का जो वो रुतबा है वो गवर्नमेंट जॉब्स में वो मिला नहीं है, वो बैकवर्ड रह चुके हैं। या अगर 10 KS ऑफिसर मिलेंगे भी पूरे डिस्ट्रिक्ट रियासी में, वो 10 KS ऑफिसर जो RBA कैटेगरी में आए हुए हैं। अब जो है RBA आप ख़त्म कर रहे हो, 10% से 20% का 20% 10% कर रहे हो, तो 10% से OBC में इंक्लूड कर रहे हो। इसका मतलब 10 KS ऑफिसर जो हमारे आए थे वो भी नहीं आएंगे। ये तो एडमिटेड चीज़ है, रिकॉर्ड जो बोलता है। हम ये बोलते हैं कि आप प्रॉपर सर्वे करो। अगर हम RBA में फाल करते हैं, हमें RBA दे दो। आपने जिस तरीके से 20% से 10% वो 10% आप आगे पीछे पॉलिटिक्स की वजह से आगे पीछे फेंक रहे हो, लोगों को खुश कर रहे हो, वो हमें मंजूर नहीं है। इंसाफ का तराजू नहीं है। सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ कैसे होगा?
आप पहले एक तराजू कामन तो रखो, फिर जाके आप लोगों का विश्वास और लोगों का वोट आपको मिलेगा। हम भी वफादारी के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन आप वफादारी दिखाएं तो सही, आप उस तराजू में हमें रखें तो सही। आपने अगर 20% 10% से 5% करोगे, हम लोग किधर जाएंगे? ये सरासर गलत है। हमारी चिनाब पहाड़ी रिजर्वेशन मूवमेंट की चंद डिमांड्स हैं। नंबर 1, आप हमें पहाड़ी रिजर्वेशन जिस तरीके से पुंछ रजौरी को दे रहे हो एट पार, उस तरह दे दो, उसमें हमें इंक्लूड कर दो, या हमें आरबीए रिस्टोर कर दो 20% जो एज पहले था। दूसरा, 1% रिजर्वेशन सेंटर जॉब्स में, सेंटर इंस्टीट्यूशंस में, चाहे ये प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन हो या दूसरे, हमारे बच्चे कम से कम तालीम हासिल कर सकें। या पॉलिटिकल रिजर्वेशन एट पार एसटी एससी, अगर एसटी एससी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिल सकती है तो पहाड़ियों को क्यों नहीं मिल सकती है, आरबीए वालों को क्यों नहीं मिल सकती है? हमें भी अपने हुकूक को देखना है कि किस किस तरीके से हम अपने हुकूक को मांग सकते हैं। हमारी ये 3-4 डिमांड्स हैं, इस पर हम डिबेट कर सकते हैं कि हम किस तरीके से इन क्राइटेरियाज में फुलफिल करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जैसे अभी लड़ाई चल रही है पहाड़ियों के लिए, तो एक उम्मीद की किरण आई है, हो सकता है आपके लिए भी, क्योंकि जैसे कि रविंदर रैना साहब ने कहा, तो आपको नहीं लगता कि इस सब में गुज्जर बकरवाल जो है, बकरवाल खास करके तबका जो कि अभी भी उसी ही दायरे में है कि उनको भी अभी तालीमी वो अपलिफ्ट नहीं किया गया, तालीमी अगर तौर पे देखें उनको अपलिफ्ट नहीं किया गया है। और उसके बाद क्या है कि हम अगर गांव किसी में जाके देखें तो वो नोमैड्स वैसे खाना बदोश हैं, उनका वही रहन सहन, वही तौर तरीका है। हालांकि देखा जाए ग्राउंड्स पे एसटी का, रिजर्वेशन का अभी तक उनको कोई खास फायदा नहीं हुआ, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? फिर से बात आपकी साहिबा जी, बात वहीं पहुंची। हम बोलते हैं प्रॉपर सर्वे करो। एक कमिश्नर का लड़का रिजर्वेशन कैटेगरी में फाल नहीं करता है, एक कैबिनेट मंत्री का बच्चा रिजर्वेशन में फाल नहीं करता है। प्रॉपर सर्वे करो, चाहे वो एसटी के हैं, चाहे एससी के हैं, चाहे ओबीसी के हैं, चाहे पहाड़ी रिजर्वेशन के हैं। एटलीस्ट जो वाइट कॉलर पीपल में इंक्लूड हो गए उनको मत। अब जब एक कमिश्नर का बच्चा जम्मू के टॉप क्लास स्कूल में पढ़ रहा है या दिल्ली जाके कोचिंग ले रहा है, उसको किस चीज़ की रिजर्वेशन दे रहे हो आप? हम नहीं बोल रहे कि अब हमें एसटी वालों से कोई एतराज़ है या पहाड़ी वालों से। हम ये बोलते हैं खुदारा वो करो जो इंसाफ बोलता है। आप उन लोगों को रिजर्वेशन दे रहे हो जो डिज़र्व नहीं करते, और आप उनकी बात नहीं कर रहे हो जो डिज़र्व करते। एसटी के खिलाफ हम नहीं हैं, पहाड़ियों के खिलाफ हम नहीं हैं। हम बोलते हैं जनाब उनको भी दे दो, लेकिन अगर डिज़र्व करते हो। सर्वे किस लिए किया जाता है? सर्वे इसीलिए किया जाता है कि अगर 100 बंदा है, 100 में से कितने लोग जो है फाल करेंगे इस कैटेगरी में। क्राइटेरिया फिक्स होगा भाई, ये कंडीशन। जैसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उसमें 8 लाख की लिमिट है, 5 लाख की लिमिट है, हाँ भाई इनकम इतनी होनी चाहिए कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा इससे भी। उस तरीके से अगर रखेंगे, प्रॉपर सर्वे होगा, सर्वे में 100% डिजर्विंग लोग ही आ गए, उनको मौका मिलेगा जो आज तक पिछड़े हुए हैं, उनको पढ़ने का मौका मिलेगा। आप स्कूल तो खोल रहे हो, लेकिन स्कूल में स्टाफ भी तो होना चाहिए। आप कॉलेज तो खोल रहे हो। इस टाइम भी इन चिनाब रीजन की मैं बात करूँगा, जितने भी स्कूल हैं उनमें कोई लाइब्रेरी नहीं, कोई लेबॉर्टरी नहीं, कोई कुछ नहीं। एक डीडीओ को 18 डीडीओज की पावरें दी गई, इसका मतलब वैकेंसीज हैं। आप किस तरीके से इंसाफ करोगे? एक डीडीओ अगर 18 जगह काम कर रहा है, वो किस तरीके से करेगा? इसका मतलब आपने इतनी वैकेंसीज वहाँ बना रखी है, या वो लोग वहाँ सर्व नहीं करना चाहते बैकवर्ड एरिया की वजह से। हम तो इंसाफ की बात कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जी, ये थे हमारे साथ एडवोकेट शेख अयाज हुसैन, जो कि चिनाब पहाड़ी रिजर्वेशन मूवमेंट के चेयरमैन हैं। इन्होंने अपनी बात रखी कि खिता चिनाब के लोग भी उसी तरह उन्हीं कैटेगरीज में फॉल करते हैं जिनकी डिमांड कर रहे थे कुछ देर पहले पहाड़ी बरादरी के लोग, गुज्जर बकरवाल, जो कि पहले से हैं ही। इनका कहना है कि ये भी सोशली और एजुकेशनली ग्राउंड्स पे बैकवर्ड हैं। तो इन्होंने अपनी बात रखी किस तरह से इन्होंने एक दरख्वास्त की है इंतजामिया से कि इनको। जी, मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहूँगा। चिनाब पहाड़ी रिजर्वेशन मूवमेंट है, ये नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट है। इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम इनवाइट कर रहे हैं कि आप आएँ, आप पार्टिसिपेट करें। आप अगर लीड करना चाहें आप लीड करें, हम पीछे चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस टाइम पे आने वाली नस्लों का मसला है, इस टाइम पे हमारे बच्चों के फ्यूचर का मसला है। आप आएँ, आप हमारे साथ जुड़ें, हमें अपने साथ चलाएं, हम चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन खुदारा इस मुद्दे पे चिनाब पहाड़ी रिजर्वेशन मूवमेंट डिमांड करती है तमाम पॉलिटिकल लीडरान से, चाहे किसी भी पार्टी से हो, खुसूसन बीजेपी से, कि आप आएँ और हमारी मूवमेंट के साथ जुड़ें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहे न्यूज़ इनसाइडर 24/7।